Students, today we are going to learn about metal and non-metals. What is the metals? Metals are electropositive and non-metals are electronegative. Metals lose their electron means they donate the electron, and non-metal accept the electron or gain the electron. मेटल्स अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, अपने से दूर कर देते हैं, जो लास्ट में उनके पास में इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट सेल में, और वैसे ही नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करते हैं. तो मेटल के पास में आता है पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के पास में आता है निगेटिव चार्ज. अब हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल. सबसे पहले फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट यानी जो बार बार बदलती है उस स्टेट को कहते हैं फिजिकल स्टेट. द रिवर्सिबल स्टेट इज कॉल्ड फिजिकल स्टेट. जो बार बार बदलती है उसको फिजिकल स्टेट, और जो बार बार नहीं बदलती उसको केमिकल स्टेट, इरिवर्सिबल स्टेट. फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, अंडर द ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल स्टे इन सॉलिड स्टेट. हाउएवर मेटल्स लाइक मर्क्यूरी एंड गैलियम आर एक्सेप्शन विच आर इन लिक्विड स्टेट इवन एट रूम टेम्परेचर. तो बहुत सारे मेटल जो है वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं, और ओनली मर्क्यूरी और गैलियम ये क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं. मेटल का कन्वर्ट मेटल को हम क्या कर सकते हैं, मेल्ट करके उसका शेप चेंज कर सकते हैं. इसके लिए इसको कहते हैं फिजिकल स्टेट. पहला. दूसरा है लस्टर. लस्टर का मीनिंग होता है शाइनिंग. लस्टर में जो मेटल्स होते हैं ये चमकते हैं, तो क्या बोलते हैं, लस्टर. थर्ड प्रॉपर्टी है हार्डनेस. बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं मेटल. रिजिड यानी रिजिडिटी भी बोलते हैं इसको. इसके लिए इसको कहा जाता है हार्डनेस. दे आर वेरी हार्ड. फोर्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. डक्टिलिटी का मीन्स ये होता है कि उससे वायर बनाए जाते हैं. मेटल से हम वायर बना सकते हैं. ये प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी. फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी है मैलिबिलिटी. मेटल को हम कोई भी शेप दे सकते हैं. जैसे आपको बताया लोहार वगैरह या सोनार मेटल्स को क्या देते हैं, शेप देते हैं. तो मेटल्स को हम कोई भी शेप दे सकते हैं, तो इसको कहते हैं मैलिबिलिटी. कंडक्शन ऑफ हीट. मेटल क्या करते हैं, गुड कंडक्टर से मेटल हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, आगे पहुंचाते हैं. तो इसके लिए कंडक्शन ऑफ हीट, हीट को भी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करते हैं. उसके बाद में डेंसिटी. मेटल की डेंसिटी ज़्यादा होती है. डेंसिटी यानी इसको मराठी में कहते हैं घनता. जो चीज़ जितनी ज़्यादा थिक होती है, जिसका डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, जिसका वजन जितना ज़्यादा है उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा. मेटल का वजन ज़्यादा होता है. द वेट ऑफ द मेटल्स इज मोर. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है. मेटल को आपको मेल्ट करना है तो बहुत ज़्यादा उसको टेम्परेचर देना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस में, जब जाके वो मेल्ट होते. एक्सेप्शन Hg यानी मर्क्यूरी, गैलियम, सोडियम, पोटेशियम. ये एक्सेप्शन है इसकी. ये बहुत कम इस पर मेल्ट हो जाते हैं. अभी जब आपने पढ़ा कि मर्क्यूरी, गैलियम क्या है, कौन से स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं. सोनोरिटी. सोनोरिटी यानी मेटल क्या प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं. नॉन मेटल के बारे में बताया गया. नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं. इसके कुछ एग्जाम्पल दिए. इसके फिजिकल स्टेट, ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल ऑकर्स एज सॉलिड. ऑर्डिनरी टेम्परेचर में क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं. ऑर्डिनरी टेम्परेचर में जो रूम टेम्परेचर होता है वो. लिक्विड एंड गैसेस. लिक्विड और गैसेस भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये क्या है, सॉलिड में होते हैं. लिक्विड में होते हैं ब्रोमीन, ये लिक्विड में होता है. और गैसेस में होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये गैसेस है नॉन मेटल्स की. लस्टर में ये चमकते नहीं है. दे डू नॉट लस्टर. ब्रिटल. ब्रिटल यानी टेक कोल एंड हैमर इट, सी व्हाट हैपन टू इट. ब्रिटल यानी ये कमज़ोर होते हैं कि ये क्या होते हैं, ब्रेक डाउन. आप कोयला लेंगे, उसको आप हथौड़ी से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके क्या होंगे, पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे. यानी ब्रिटल होते हैं, यानी ज़्यादा हार्ड होते नहीं है. डक्टिलिटी एंड मेलिबिलिटी. डक्टिलिटी नहीं, उससे वायर नहीं बना सकते हम, उसको शेप नहीं दे सकते नॉन मेटल को. तो ये क्या है, इसको कहते हैं नॉन डक्टाइल, नॉन मेलिएबल. दे डू नॉट प्रोड्यूस हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को ये प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनको कहते हैं बैड कंडक्टर. दूसरा इनका नाम है इंसुलेटर. उसके बाद में डेंसिटी. इनकी डेंसिटी कम होती है, इनका मास कम होता है, वजन कम होता है. इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लेस होता है. अब
इसमें देखे जाएंगे आगे मेटालॉइड्स, मेटालॉइड के टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स में आते हैं, इनको कहते हैं सेमी मेटल है, यानी दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल की भी नॉन मेटल की। इसके एग्जांपल्स है एर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब इसके एग्जांपल्स है। उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या फॉर्म करते हैं, आयन। आयन यानी देखिए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी 2,8,1। बाद में क्या होगा, इसने क्या किया अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, तो क्या होगा इस पर +1 का चार्ज यानी पॉजिटिव। वैसे ही पूरे एग्जाम्पल्स हैं। जब भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड बनेगा। फर्स्ट में आपको देखी थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 11, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 2,8,1। ये मैंने प्रीवियस केमिस्ट्री के चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, जब भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में होगी तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जैसा फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। किसी भी मेटल की रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ में करते हो तो क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मार्कर से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसमें। यानी 2 सोडियम ऑक्साइड प्लस ऐड करेंगे हम HCl को, HCl, यानी मिलेगा किसके साथ में, Cl के साथ, H मिलेगा O के साथ में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर बना। जो सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर। जब भी आप मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन करते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में, तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। अब 2 टाइप के एसिड है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड, एक है वीक एसिड। और डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि उसमें वाटर मिक्स है। आप अगर एसिड में वाटर मिक्स कर देते हैं तो उसको कहते हैं डाइल्यूट एसिड। और जो प्योर है जिसमें वाटर मिक्स नहीं उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। जो प्योर है वो कॉन्सेंट्रेटेड और जिसमें पानी मिला हुआ है वो डाइल्यूट। अब मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होंगी इसमें से रिलीज होंगी। अब इसके पहले जो आपको बताया वो क्या था, कॉन्सेंट्रेटेड यानी प्योर था, और ये क्या है, डाइल्यूट। डाइल्यूट मिलने के बाद में उसमें पानी आपने मिला दिया, क्या होंगी इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगी। रिएक्शन विथ वाटर, जब भी आप मेटल को वाटर के साथ में करते तब बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसा यानी मेटल की रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ में H2O, तो Na मिलेगा किसके साथ में, OH के साथ में, तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, लिबरेट होती है। इसको कहते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल OH ग्रुप, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी मेटल प्लस वाटर बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस होती है रिलीज। अगला जैसे वो इसके पहले प्रीवियस हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड इसमें रिमेनिंग 2,5, 8 है तो 2,6, 17 है तो 2,8,7। अब इसमें आपको लास्ट के सेल में दिख रहे नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, लास्ट के सेल में कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन, 8 चाहिए। जो यानी ये 2 जो है ये K है, 5 जो होगा वो L चाहता है उसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो 5 से 8 बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो 3। तो जितने इलेक्ट्रॉन मेटल डोनेट करता है, या मतलब जितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट डोनेट करता है एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं वैलेंसी। मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, नॉन मेटल एक्सेप्ट करते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अब नॉन मेटल भी आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो वो बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। इसमें भी आयन बनते हैं, तो इसमें आयन बनता है निगेटिव, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सेप्ट, जो एक्सेप्ट करेंगे उसको निगेटिव चार्ज और जो डोनेट करेंगे उसको पॉजिटिव चार्ज। अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ में करेंगे हम, यानी नॉन कार्बन डाइऑक्साइड यानी होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यानी नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो क्या बनेगा, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस की रिएक्शन करेंगे तो ये बनता है सॉल्ट प्लस वाटर।
यानी Na2CO3 ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस ये सोडियम कार्बोनेट और ये क्या है वाटर। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaCO3 होता है, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब आपके सामने कुछ रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन हुई वाटर के साथ में तो बना है कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए ऑक्सीजन स्टेट अगर कोई इसमें लेस है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 4 है, तो 3 का मतलब लेस अगर है तो लगता है अस और मोर है तो इक, तो इसमें SO3 है तो अस, SO4 है तो इक। उसके बाद में फोर्थ प्रॉपर्टी, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होती है डाइल्यूट एसिड के साथ में। अब हम एसिड में मिलाएंगे वाटर पानी तो नॉन मेटल रिएक्ट नहीं होती। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोबल गैसेस, नोबल मेटल। नोबल मेटल में आते हैं गोल्ड आता है, सम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम, इनको क्या कहते हैं नोबल मेटल बोलते हैं इनको। अब देखेंगे यूज ऑफ नोबल मेटल, ज्वेलरी के काम में आता है, ऑर्नामेंट यानी ज्वेलरी बनाने के काम में आता है, सिल्वर मेडिसिन में काम में आता है, गोल्ड और सिल्वर से मेटल बनते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है, प्लेटिनम पैलेडियम का यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट है नहीं रिएक्शन करने के काम में थे। अब आपको यहाँ पे प्यूरिटी बताएगी 24 कैरेट यानी 100% होता है। अब इसमें धीरे धीरे आपको बताएगी, इसका आप सीधा नॉर्मली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 21% यानी कितना होता है 21 कैरेट, सी लिख रहा हूँ मैं 21 कैरेट यानी कितना होता है 100% होता है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, यानी 1 डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 24। अब आपको जितना भी डिग्री सेल्सियस निकालना है आपको 1 के साथ में उसको करना है मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई होगा जैसे 2 डिग्री सेल्सियस तो यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड में होगा। इसमें भी आपको कोई अगर डाउट्स होंगे तो आप इसके बारे में मुझे पूछ सकते हैं। कोरोजन का मीनिंग होता है जंग लगना, कोई भी चीज पे जंग लगता है उसको कहते हैं कोरोजन। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ये बनी थी कॉपर की, इसमें ऑक्सीजन गैस ऐड हुई या इसको क्या लगा जंग लगा। तो कॉपर को जब भी जंग लगता है, कॉपर के साथ में जब कोरोजन हो जाता है तो वो बन जाता है ग्रीनिश कलर का। कॉपर का कलर होता है ब्राउन कलर का और जैसे उसको जंग लगता है वैसे हो जाता है ग्रीनिश कलर का। जैसा आपको पता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो कौन सी कलर की है, कॉपर की बनी हुई है, तो उसका कलर क्या है ब्राउन कलर के टाइप में आती है। और अगर उसके साथ में कभी ऑक्सीजन गैस मिक्स होंगी तो वो भी क्या होंगी कुछ ऐसे टाइप की दिखेंगी। उसमें उन्होंने क्या किया है मिक्सचर का ऐड किया है, कॉपर का यूज़ किया और अदर मेटल्स का यूज़ किया है। तो उसमें यानी क्या होगा इसकी रिएक्शन बहुत स्लो होंगी लेकिन बहुत स्लो रिएक्शन होंगी, इतनी ईजिली नहीं होंगी। तो ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या हो चुकी है, ये प्योर कॉपर की थी तो ये क्या है ग्रीन हो चुकी है, अभी ग्रीनिश हो चुकी है। तो कोरोजन जब भी होता है आयरन पे लोहे पे तो कैसा हो जाता है रेडिश कलर का हो जाता है। कोरोजन में ऑक्सीजन गैस उसमें ऐड होती है। देखिए कोरोजन के लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, एक है ऑक्सीजन एक है वाटर। अगर ओनली ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगी और वाटर नहीं होगा तो कोरोजन नहीं होगा। दो मॉलिक्यूल जरूरी है। वाटर का फॉर्मूला क्या है H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन भी जरूरी है ऑक्सीजन भी जरूरी है। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो साथ में होंगे, वाटर और ऑक्सीजन दो साथ में होंगे तो क्या होगा कोरोजन। अलॉय यानी होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये दो मेटल्स को आपस में मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है उसको कहते हैं अलॉय। अब स्टेनलेस स्टील जो है जो घर में यूज होते हैं वो एक क्या है अलॉय है। इसको किसके साथ में मिलाया जाता है आयरन और कार्बन दो आपस में मिलाए जाते हैं तो क्या बनता है अलॉय बनता है। आयरन विथ कार्बन, क्रोमियम एंड निकेल, ये सब चीजें आपस में मिलाई जाती है, यानी चार चीजें आयरन कार्बन क्रोमियम निकेल चारों को आपस में मिलती है तो क्या बनता है हमारा स्टेनलेस स्टील। ये क्या है होमोजीनियस मिक्सचर। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज टाइप के मेटल होते हैं ब्रॉन्ज के, वो आपको पता है द अलॉय। ब्रॉन्ज इज किससे बनता है कॉपर और टीन से बनता है अलॉय। ये आयरन पिलर बताए गए, ये हो गए रेडिश कलर के कुतुब मीनार में जो यूज किए गए,
इस पर क्या लग चुका है, जंग लग चुका है। यहाँ पे चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आएगा। आपको इसको प्रिपेयर करना है और प्रिपेयर करके लर्न करना है। अभी थोड़ी मैं एक्टिविटी आपको बता देता हूँ। सबसे फर्स्ट इसमें देखिए तीनों भी इसमें क्या लग के, कैप लग के। अब सबसे पहले क्या है, वाटर रस्टेड नेल। तो इसमें क्या है, जो नेल जो है वो क्या है, रस्ट यानी जंग लगा है उसको, क्योंकि वाटर में ही क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वाटर और ऑक्सीजन दो साथ में होते हैं। वाटर के फॉर्मूले H2 है, तो इसको क्या लग चुका है, टेस्ट 1 में रस्ट जंग लगा है। सेकंड 2 में देखिए ऊपर में ऑयल है, नीचे में क्या है, बॉइलिंग वाटर। तो इसको क्या लगेगा, एकदम स्लैंटली रश, यानी थोड़ा बहुत ही जंग लगेगा, ज़्यादा लग नहीं लगेंगे, एकदम बहुत ही बारीक बोल सकते हैं। क्योंकि ऑयल की वजह से बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं आएगा, वैसे इसमें कैप लग के है, कैप की वजह से भी ऑक्सीजन आता नहीं है। लेकिन ऑयल की वजह से ऑक्सीजन जल्दी रिएक्ट नहीं होता है, और बॉयल वाटर यानी बहुत सारा ऑक्सीजन उसमें से रिलीज हो चुका है। तो इसमें जंग लगेगा, लेकिन बहुत सम अमाउंट में। अब इसमें ड्राई एयर है, कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें वाटर है क्या, नहीं है। तो थर्ड टेस्ट ट्यूब में जंग नहीं लगेगी। ये थी एक एक्टिविटी। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब आपको वीडियो आपके फ्रेंड के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है और इसको सब्सक्राइब करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अप टू एंड।